मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना अंतर्गत शाहपुर मरीचा निवासी रूबी कुमारी ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता रूबी कुमारी ने बताया कि 29 जून को उनके पति सोनू कुमार को गांव के ही कुछ लोगों ने ईर्ष्यापूर्वक कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आखिरी सांस लेते वक्त उनके पति ने उन सभी लोगों के नाम बताए जिन्होंने उन्हें जहर दिया था। रूबी कुमारी ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने बरियारपुर थाना में नामजद शिकायत दर्ज कराई। घटना के 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की है, जिस वजह से वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। वहीं उनके अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, जहां आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित व उनके परिवार डर के साए में घर में पैक है। अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग पटना को इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही जिलाधिकारी को भी ज्ञापन के माध्यम से इस मामले से अवगत कराया गया है। हमारी मांग है कि उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए। मामला है कि हमको पति के 3 बजे से बुला के ले गए, छोटू कुमार, सुशील कुमार, राजा कुमार, सोनू कुमार। तब खोजते खोजते गए ना, तो वहाँ पर रहे थे, तो चारों लड़का वहाँ खड़ा थे। जब हमको देखा तब भाग चला वजह से। नाम बताए सबके हमको पति को क्या हुआ? पति के ठंडा में जहर डाल के पिया दिए। क्यों? किस वजह से? क्या लफड़ा था? पैसा का लफड़ा था? कुछ के नहीं लफड़ा था, दोस्तियारे चलते थे। ऐसी दोस्तियारी में ठंडा में जहर पिला के मार दिया? हाँ। तब आगे क्या चाह रही है आप? आगे केस करने चाहते थे तो केस किए ना, तो नहीं वहाँ थाना पर जाते हैं ना, तो थाना पर से अति आईओ डांट उठ के बेलगा देते थे। क्या महीना हो गया? तीसरा महीना चढ़ा हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं। बरियारपुर थाना में एक केस इंस्टीट्यूट हुआ 43/24 30/6/2024 को 302, 341, 504, 506, 34 आईपीसी में और 328 और 120 बी आईपीसी में। इसमें है क्या कि रूबी कुमारी के पति को उनके ही आस पड़ोस के रहने वाले 4-5 आदमी लोग सब मिल करके उसको ठंडा में जहर मिला करके उसको पिला दिया और उसको मार दिया। सोनू कुमार जो मृतक था, वह सोनू कुमार पहले बाहर में दिल्ली वगैरह सब में रह करके वह आइसक्रीम वगैरह के फैक्ट्री में वह लेबर मजदूरी का वह काम किया करता था। वह छुट्टी में आया हुआ था घर पर। उसके उस वक्त उसके परिवार में किसी सगे संबंधी के यहाँ उसका शादी वगैरह भी था, उसी में वह आया हुआ था। 4-5 दोस्त, चूँकि सोनू वहाँ पर अच्छा अपना काम धंधा कर रहा था, पैसा वगैरह सब भी बढ़िया 10-15-20 हज़ार का महीना कमाता था। इस सब को देख करके एक अखजैन से उसका गांव वगैरह का जो कुछ लोग सब जो उसके पीछे पड़ा हुआ था कि इसको मार देते हैं, गांव में आगे बढ़ रहा है, अब इसका परिवार आगे राइज कर रहा है, इसको बुला करके ले गया और ठंडा कोको कोला में जहर मिला करके उसको पिला करके और उसको मार दिया। जब उसका प्राण छूटने लगा था तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि फलानमा ने हमको जो है ठंडा में जहर मिला करके हमको पिला दिया है, हमको जल्दी ले चलो अस्पताल। जब तक ये लोग अस्पताल लेकर के पहुँचे तब तक ख़त्म हो गया था वह आदमी। और इसमें पुलिस का क्या करना है, इसमें पुलिस का आप कमाल देखिए। एफआईआर दर्ज हो रहा है 30/6/2024 को, 302 में केस रजिस्टर हुआ। अब पुलिस इसमें कमाल का काम यह कर रहा है कि उस गवाही लेना चाहिए इनसे, मिलना चाहिए इनसे, सुरक्षा देना चाहिए इनसे। अब दिन भर अभियुक्त को थाना में बैठा के रखता है, अभियुक्त के पास में जाकर के मिलता है और अभियुक्त इनके यहाँ डेली जो है सो अब थ्रेटनिंग देता है कि अब हम तुम्हारे छोट 2 बच्चा है कि अब तुम केस उठा लो और नहीं तो तुम्हारे दोनों बच्चे को हम मार देंगे। जैसे तुम्हारे पति का हम हत्या किए हैं वैसे ही दोनों बच्चा को मार देंगे।
अभी दोनों बच्चा को लेकर के ये लोग जब जाता है बरियारपुर थाना पर, तब बरियारपुर थाना कह रहा है कि ठीक है, तो कहता है केस उठा लो, कंप्रोमाइज़ कर लो। अब ये बताइए आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आवेदन दिया गया है। डीएम साहब के यहाँ लिखते लिखते ये परिवार पूरा माने परेशान हो गया है, कहीं से कोई चीज़ नहीं है। तब हम लोग कहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास ले जाते हैं। हम लोग इसको मानवाधिकार आयोग में भी इस मामला को लेकर के गए हैं कि आखिर इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। इसकी पति की हत्या हो जाता है, अब कहता है कि केस को ख़त्म करो ना तो दोनों बच्चा को भी मार देंगे। ये और बरियारपुर थाना की पुलिस जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। पुलिसिया सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है और कभी भी इस परिवार के साथ में किसी भी प्रकार का जो है कोई हत्या हो मैंने फिर हो जाएगा, फिर कर देगा। उसके फादर को मारने के लिए, जो सोनू मृतक है उसके फादर को मारने के लिए गांव से जो है सो लोग खदेड़ता है, वो सब आदमी सब, जिसके कारण उस गांव छोड़ करके टाउन में बेचारा छुप करके रह रहे हैं। ऐसी स्थिति है। अब आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे है कि जो अभियुक्त है, नेम्ड एक्यूज्ड है, उसकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होने के बाद में वह जेल जाए और उस पर फास्ट ट्रैक मुकदमा चले और उसको कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिले।